तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपना डेली रूटीन तहज्जुद से लेकर इशा तक। और मैं अपनी फैमिली को और नमाज को घर को कैसे मैनेज करती हूँ, ये सब मैं आज दिखाने वाली हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको तहज्जुद से लेकर इशा तक का अपना डेली रूटीन और मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ सब चीज़ें। तो दोस्तों मेरे दिन की शुरुआत होती है तहज्जुद से। तहज्जुद मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ और ये डेली का तो नहीं है, पर हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने तहज्जुद भी पढ़ लूँ। 5 वक्त की तो मेरी बिल्कुल पक्की हैं, पर तहज्जुद की अभी पक्की नहीं है, पर मैं उठ जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तहज्जुद भी अदा कर लूँ, मतलब छोड़ूँ ना। पर कभी कभी पढ़ पाती हूँ, ज़्यादातर पढ़ नहीं पाती, तो कोशिश यही रहती है कि मैं पढ़ लूँ। तो दोस्तों मेरी तहज्जुद की नमाज़ होने के बाद मैं अपने कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी सूरतें पढ़ती हूँ सुबह में, जैसे सूरह रहमान और सूरह मुनाफिकून, ये 3 सूरतें पढ़ती हूँ और फिर मैं नमाज़ अदा करती हूँ फ़जर की। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह में नींद बहुत अच्छी आती है दोस्तों। नमाज़ कुरान करके लेटते हैं जो भी, जब तो और भी अच्छी आती है। बस ऐसा मन करता है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। उसके बाद मैं उठ जाती हूँ 6:30 बजे, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर मैं उनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ और बच्चों के स्कूल के लिए भेज देती हूँ। फिर घर के छोटे मोटे काम करती हूँ, जैसे लंच बनाना और फैमिली के लिए नाश्ता बनाना। ये सब फाइनल करने के बाद मैं 11 या 11:30 बजे तक ऑलमोस्ट मैं फ्री हो जाती हूँ, कपड़े वपड़े धो धा कर। फिर मैं थोड़ा अपना सबक पढ़ती हूँ, मतलब कुरान शरीफ में सबक पढ़ती हूँ और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हूँ। नमाज़ अदा करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। दोस्तों नमाज हमें किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। सोचो, जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते वो खुश होते होंगे या ये सोचते हैं कि हमारी नमाज़ छूट गई। ये नहीं सोचना कि चाहिए कि हमारी नमाज़ छूट गई। ये सोचो कि हमने ऐसा क्या गलत काम किया या ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से अल्लाह ने हमसे नमाज की हिदायत छीन ली। तो दोस्तों नमाज हमारे लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट नमाज है। सुबह का दिन स्टार्ट हो तो अल्लाह के ज़िक्र से हो, नमाज से हो और कुरान से हो, और जब लास्ट हो, मतलब दिन का ख़त्म होने के बाद भी इशा के नमाज़ होने के बाद अल्लाह का ज़िक्र करने के बाद ही हमारा दिन ख़त्म होना चाहिए। कुछ औरत और मर्द ये बोलते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम तो निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं निकलता, हमें भी निकालना ही पड़ता है। मतलब टाइम होने के बाद भी अल्लाह हिदायत नहीं देता, उसके पास टाइम ही नहीं रहता। जिसको अल्लाह हिदायत नहीं देता, और जिसको हिदायत देता अल्लाह, वो चाहे कितना भी बिज़ी हो, वो सब निकाल ही लेते हैं नमाज के लिए टाइम। मैं ऐसी हूँ कि मुझे नमाज ज़रूरी है, पहले नमाज फिर उसके बाद काम। तो अल्लाह सबको, हम सबको ऐसे नमाजी बनाए और हमारी नमाज़ों को कबूल करे, आमीन। फिर मैं यहाँ पर अपने बच्ची को होमवर्क कराने बैठ जाती हूँ, क्योंकि भाई फैमिली को भी अपना संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, उनको देखना भी कि उनको क्या होमवर्क मिला है या क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हमें याद कराना। तो ये भी है मैंने उसका होमवर्क करा दिया। मेरी अभी एक ही बच्ची स्कूल जाती है। फिर यहाँ पर टाइम हो रहा है, नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ मेरी बच्ची सोई हुई है। गाइस मेरी बेटी इतना परेशान करती है, उठती नहीं है, सोती रहती है। रात में तो बहुत लेट सोती है और सुबह में उठने का नाम नहीं लेती। बहुत मुश्किल से उठाती हूँ, उठेगी फिर सो जाएगी, उठेगी फिर सो जाएगी। किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं दोस्तों, कमेंट करना ज़रूर। बच्चों की भी गलती नहीं है, जब बच्चे रात में लेट सोएंगे तो सुबह में लेट उठेंगे। मेरी बच्ची ऐसी है कि रात में बहुत लेट सोती है और सुबह में फिर इसको नींद ज़्यादा आती है। फिर ये कहती है कि आज स्कूल की छुट्टी है, आज स्कूल की छुट्टी है। ये स्कूल जाने के लिए फिर जल्दी से रेडी नहीं होती
उसके बाद मैंने फिर इसको स्कूल भेज दिया, अपना काम वगैरह करा। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी प्रेस करी है कपड़ों पर, क्योंकि यार मुझे प्रेस का काम सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। मुझे बस प्रेस ये होती है कि रोज़ के रोज़ कपड़ों पर हो जाए, कपड़े जुड़ने ना चाहिए, ना धोने के लिए ना प्रेस के लिए। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी अपने प्रेस भी करी। धो तो मैं सुबह में देती हूँ और फिर मैं ज़ोहर से पहले ज़ोहर के बाद प्रेस भी कर निफराम हो जाती हूँ, तभी लेटने में जी लगता, वरना मेरा ये बेचैन रही रहती है कि अभी हमारा काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसा किस किस के साथ होता आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ऐसे होता, मैं तब तक नहीं लेट पाती जब तक मेरा इतना सा काम नहीं हो जाता। जब हो जाता है फिर मैं आराम से लेट जाती हूँ सुकून से, फिर आता मज़ा लेटने में, मोबाइल चलाने में या जो भी करना है सब में। तो दोस्तों चलो मैं जल्दी जल्दी से ये प्रेस कर लेती हूँ। कुछ कपड़े बाहर पड़े हुए थे, ये भी ले आई। 2 शर्ट थी, मतलब हस्बैंड जी की और यहाँ पर मेरी बेटी की यूनिफॉर्म की, उस पर भी जल्दी जल्दी प्रेस कर लेती हूँ और फिर हो जाता है। असर का टाइम होने वाला है। दोस्तों ये बताना किस किस को एक नमाज़ अदा करने के बाद दूसरी नमाज का वेट रहता है कि दूसरी अजान हो जाए और मैं नमाज़ पढ़ लूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो अक्सर होता है, मैं एक टाइम की नमाज़ अदा करने के बाद दूसरे टाइम की नमाज के वेट रहता है। और मैं ज़्यादातर हम पहले ही खड़े हो जाते हैं, मतलब वज़ू कर कि हाँ भाई अजान होने वाली है, अजान होने वाली है। हम इसलिए पहले ही अपने प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ भाई अजान होने वाली है, हमें वज़ू करना है, 2 मिनट रहेगी, 4 मिनट रहेगी, उससे पहले ही हम रेडी हो जाते हैं। तो आप भी कोशिश करा करो कि नमाज ना छूटे, नमाज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ यासीन शरीफ। फिर दोस्तों इस मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और दिन का एंड